नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हालांकि पनौती एक बुरा शब्द है, लेकिन जनता खुलकर कह रही है कि नरेंद्र मोदी भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी पनौती बन चुके हैं। वो जिस प्रोजेक्ट में हाथ लगाते हैं उसी में छेद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, हजारों करोड़ का घोटाला निकल आता है। बहरहाल, दुनिया के पहले स्विमिंग एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी सुविधा शुरू हुई है जो लाखों रुपए खर्च करके भी दुनिया के दूसरे एयरपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी नहीं है। पूछिए कौन सी सुविधा? अपना सामान चेक इन काउंटर पर जमा करो, तर्कशीलता की शर्ट उतारो, राष्ट्रवाद की पैंट उतारो और बोर्डिंग करने से पहले विकास का अंडरवेयर पहनकर सीधे कूद जाओ स्विमिंग पूल में, बोले तो तरण ताल में। ऐसे ही नहीं चैनल वाले कहते हैं, मोदी जी जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, वो चाहे फेंकना हो या लपेटना है। यह अलग बात है कि उन्होंने 12 सालों में इतना फेंक दिया है कि लपेटे नहीं लिपट रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी लपेटने के चक्कर में उनकी छवि में इतने छेद खुलते जा रहे हैं कि गिनती पहाड़ा सब फेल हो गया है। लेकिन मोदी जी छेद भी करते हैं तो बड़ा करते हैं। ट्रक एक्सप्रेसवे की रोड के अंदर घुस जाता है, कार वाला गटर में समा जाता है और मोटरसाइकिल वाला तो हाईवे के गड्ढों में अपना अस्तित्व ही खोजता रह जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो नया वाला छेद किया है वो इससे पहले किसी की भी कल्पना से ही बाहर था। सड़कों पर, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर तो गड्ढे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर छेद। मोदी जी ने मार्च के महीने में बहुत ही धूमधाम से इस छेद का, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी जी आदमी नहीं है, मास्टर स्ट्रोक हैं। वो थूकते भी हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, छींकते भी हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, हवा भी छोड़ते हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। उनका नाक में उंगली डालकर नकटी निकालना भी राष्ट्र सेवा है और एड़ियों से मैल निकालना भारत मां की उपासना। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मोदी जी नहाकर तौलिए से बदन भी पोंछते हैं ना तो मैल नहीं झड़ता, एक आध पाव मास्टर स्ट्रोक झड़ जाता है। तो जब मोदी जी नोएडा एयरपोर्ट की डिजाइन करवा रहे थे, उसी दिन उन्होंने आर्किटेक्ट से कह दिया था कि देखो भाई, होगा तो ये एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट तो पूरी दुनिया में बनते हैं, एक से एक है, हम उनके सामने कहां ही टिकेंगे। तुम ऐसा करो कि जब बारिश हो तो सारा पानी हवाई अड्डे पर ही जमा हो जाए, क्योंकि भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, मुसाफिर दूर दूर से आते हैं, थक जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, खासकर बरसात के मौसम में। ऐसे डिजाइन करो कि जो भी बारिश हो वो सारा का सारा एयरपोर्ट के अंदर ही जमा हो जाए, निकले ही नहीं। इतना पानी जमा हो जाए कि आकार और गहराई देखकर दुनिया के बड़े बड़े तैराक भी हैरान रह जाए, इतना बड़ा। देखिए, मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि मुसाफिर पसीने पसीने आए और सीधे फ्लाइट में बैठ जाएं। वो चाहते हैं कि मुसाफिर तरोताजा होकर निकले, और नहाए बिना इस मौसम में ताजगी का एहसास कहां होता है। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि 10-20 बाथरूम बनवा दिए होते, कर देना छोटी बात। वैसे भी नरेंद्र मोदी की टुच्ची सोच, सॉरी ऊंची सोच का मुकाबला क्या खाकर करोगे। मोदी जी ने कहा नहीं, ऐसा इंतजाम करो कि एयरपोर्ट ही स्विमिंग पूल बन जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। तो जो लोग आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर बने स्विमिंग पूल पर हंस रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी की बलाएं लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही भांप लिया था आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर स्विमिंग पूल की कितनी जरूरत महसूस होगी। स्विमिंग एयरपोर्ट के इस कॉन्सेप्ट के लिए तो नरेंद्र मोदी को यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह पुरस्कार हर साल यूनेस्को मुख्यालय में दुनिया भर में सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा पर्यावरण अनुकूल क्या ही होगा। एयरपोर्ट पर स्विमिंग पूल, वो भी एकदम नेचुरल वाटर का। मोदी जी कितना इठला रहे होंगे अपना डिजाइन देखकर, और ये कमबख्त है कि समंदर जैसे स्विमिंग पूल को वाइपर से सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने मोदी जी के साथ। मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए
नाली की गैस से चाय बनाने के बाद ये मोदी जी का सबसे बड़ा शाहकार है। चौंका दिया उन्होंने दुनिया को। आप तो जानते ही हैं मोदी जी चौंकाने वाले नेता हैं। नहीं नहीं, नेता तो अखिलेश, राहुल, ममता, मायावती, उद्धव, तेजस्वी वगैरह हैं। मोदी जी तो चलते फिरते मास्टर स्ट्रोक है ना। इस मास्टर स्ट्रोक की पूरी कीमत है 30,000 करोड़। 12,000 करोड़ तो उड़ाए जा चुके हैं साहब। 28 मार्च 2026 को ही नरेंद्र मोदी हुलस हुलस कर इस मास्टर स्विमिंग पूल नहीं स्विमिंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यानी हवाई जहाजों को यहां से उड़ते हुए 2 महीना भी ठीक से नहीं हुए। पहली बरसात में एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग के बीच का रास्ता ऐसा दिखाई देने लगा जैसे यात्री फ्लाइट पकड़ने नहीं, बनारस के मणिकर्णिका घाट पर स्वर्गवासी विकास को फूंक कर नहाने जा रहे हो। अरे हां, यही तो कहा गया था कि एयरपोर्ट की वास्तुकला में बनारस के घाटों से प्रेरणा ली गई है। बोला था ना, मोदी जी जब भी करते हैं बड़ा करते हैं। मोदी जी ने प्रेरणा लेने को कहा था। इंजीनियरों ने कहा प्रेरणा क्या लेनी है, पूरा घाट ही बना देते हैं। तो मोदी जी के लिए विकास का नया मॉडल बनाया गया है। पहले हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बनाओ, फिर प्रधानमंत्री से फीता कटवाओ, ड्रोन उड़ाकर शूटिंग करवाओ, उन पर फूल बरसाओ, रील बनाओ, अखबारों में भर पन्ने का विज्ञापन दो और फिर बारिश से कहो बहन 2 महीने रुक जाना, अभी उद्घाटन की चमक उतरी नहीं है साहब की। लेकिन बारिश बड़ी देशद्रोही चीज है साहब। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते नरेंद्र मोदी का लिहाज नहीं करती, सरकारी लूट के विज्ञापन से भी नहीं रुकती, उसे प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले होर्डिंग से भी कोई डर नहीं लगता। वो आती है और सीधे पूछने लगती है ड्रेनेज कहाँ है, ढलान किधर है, पानी निकलेगा कैसे, और इंजीनियरिंग हुई है या सिर्फ उद्घाटन। और ये कहानी केवल जेवर एयरपोर्ट की नहीं है। अभी 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। जुलाई आते आते सड़क पर इतने गड्ढे और गुफाएं बन गईं कि सवाल उठने लगे। मामला इतना बढ़ा कि एनएचएआई ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को किसी तरीके से शर्मिंदगी से बचाया। 16 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि जालौन में सड़क पर 1.5 फुट गहरे गड्ढे खुद गए। यूपीडा को मशीनें लगाकर सड़क ठीक करनी पड़ी। कल्पना कीजिए 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे और 5-7 दिन बाद बारिश पूछ रही है भैया वारंटी कार्ड कहाँ है। बाकी छोड़िए, दिल्ली आई, याद होगा प्रधानमंत्री ने जून 2022 में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। लगभग 920 करोड़ की लागत। पहला ही मॉनसून आया और नया अंडरपास पानी से भर गया। इसके बाद भी टनल में सीपेज और वाटर लॉगिंग की शिकायतें आती रहीं। मरम्मती के बावजूद जुलाई 2023 में बारिश के बाद फिर से बंद करना पड़ा। द्वारका एक्सप्रेसवे मोदी ने मार्च 2024 में गुरुग्राम वाले हिस्से का उद्घाटन किया। एक तो एक ही रोड का कई बार उद्घाटन करते हैं, मतलब मेरठ वाले मेट्रो का तो 5 बार हो चुका है। उसी साल अगस्त में बारिश के बाद एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड्स पर पानी भर गया। नतीजा बजघेरा अंडरपास बंद करना पड़ा। ज्यादा दूर क्यों जाना। इसी जुलाई की बात है, उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 1 हफ्ते के भीतर गड्ढे गिनने मुश्किल हो गए। पहले खबर आई कि 76 छेद हैं, लेकिन गिनने वाले बता रहे हैं कि नहीं साहब, कुल 186 छेद तो गिने जा चुके हैं और यह गिनती अभी जारी है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई हैं वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। जैसे ही मोदी किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तो लोग इंतजार करने लगते हैं कि इसमें घोटाला कितने का हुआ होगा, गड्ढा कब होगा, पानी कब भरेगा, क्योंकि ये सब होगा ही होगा। और मोदी जी 1 हफ्ते का भी इंतजार नहीं करवाते, फौरन ही विकास के पापा को पतलून उतारकर स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी मोदी छाप वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर एयरपोर्ट को झुमरी तलैया बनाने से नहीं रोक पाए। दिखाई दे रहा है कि डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार का दानव चौगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हर परियोजना पर सिर्फ अपना थोपड़ा चाहिए।
हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में सिर्फ अपना थोपड़ा चाहिए, हर स्टेशन पर कैमरा चाहिए, हर एक्सप्रेसवे पर भाषण चाहिए, हर एयरपोर्ट पर विशाल मंच चाहिए। इसलिए अब वही जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी पनौती बन चुके हैं, क्योंकि जिस विकास का राजनीतिक श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, उसकी गुणवत्ता खराब निकलने पर जवाबदेही के सवाल से वो भाग नहीं सकते। और तस्वीर आपकी तो जिम्मेदारी से भागिए मत, लेकिन जनता खदेड़े जा रही है, खदेड़े जा रही है, खदेड़े जा रही है, और नरेंद्र मोदी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, संसद से, सड़क से, समाज से, सच्चाई से। बहरहाल नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिर नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, साहब फ्लाइट का टिकट तो लिया है, नाव का टिकट अलग से लेना पड़ेगा क्या? हंसिए मत, ये मामला शर्मनाक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।